ओम शांति। मेरी उम्र 18 साल की है। मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में हूँ। 12 साल की उम्र में कोर्स किया था। अभी भी रेगुलर मुरली पढ़ता हूँ और 3 बार मधुबन भी जा चुका हूँ। मेरा शुरू से ही लक्ष्य सिविल सर्विस की परीक्षा क्लियर कर IAS बनने का रहा है, किंतु अब थोड़ी समझ आने के बाद लगता है कि जब कुछ समय में सब खत्म हुई होना है तो क्या इतनी मेहनत करने का कोई फायदा है? तो क्या मुझे अपने इसी लक्ष्य पे बने रहना है या कुछ और सोचना चाहिए? उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी, आप बहुत भाग्यशाली आत्मा हैं कि इस तमोप्रधान वातावरण में इतनी छोटी सी उम्र में भगवान को पहचान कर अच्छी रीति पुरुषार्थ कर रहे हो। आप पिछले जन्म में ज्ञान लेकर आई लगते हो, इसीलिए इतना इंटरेस्ट है। तो आपका जो प्रश्न है कि विनाश होना है तो ये मेहनत क्यों करे पढ़ने की, तो देखो, विनाश के बारे में हमने बहुत सारे टॉपिक रखे हैं यूट्यूब पर। आप वो सुनो और समझो कि विनाश कब होना है। देखो, विनाश की डेट तो जब से बाबा आए 72 से ही बोलते रहते हैं कि विनाश होना है जल्दी करो, विनाश होना है जल्दी करो। तो फिर भी अभी तक चला। वो क्यों ऐसा कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि हम जल्दी जल्दी तैयार हो, आलस्य अलबेलापन में समय ना गवाए। तो विनाश की डेट तो परमात्मा ने भी नहीं कही है। उसने तो कहा है कि 1 सेकंड पहले भी विनाश होना है तो भी मैं कहूँगा नहीं, माना विनाश के 1 सेकंड पहले भी मैं नहीं बताऊंगा। ये किसी को भी नहीं पता है कि कब होना है। सब वर्ष गिनते रहते हैं कितने साल बाकी है। वैसे तो दुनिया की हालत देखो तो बहुत कुछ हो रहा है, वो सब रिहर्सल है। ब्राह्मणों का भी झाड़ हिलना शुरू हो गया है, लेकिन विनाश होना है ये फिक्स अभी किसी को नहीं पता है। इसीलिए हम जो भी कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ना है, अर्थात लौकिक में भी आगे बढ़ना है और अलौकिक में भी। दोनों का बैलेंस रखना ही तीव्र पुरुषार्थ है। जैसे हम गृहस्थी जो भी है, खास करके माताएं, वो गृहस्थ में ही रहती है ना, सब कुछ छोड़ नहीं देती कि चलो मैं तो अभी पुरुषार्थ ही करूं। नहीं, दोनों करती है ना, घर भी चलाती है, बच्चों को भी रखती है, जॉब भी करती है और पुरुषार्थ भी करती है। शिव बाबा ने भी कभी नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ दो। इसीलिए अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको भी बैलेंस रख के चलना है, पढ़ना भी है और पुरुषार्थ भी करना है। क्योंकि जस्ट सोचो, अगर विनाश अभी नहीं हुआ और आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो कैसे जीवन जाएगा? सोचना है ना। तो इसीलिए आप विधि अपनाओ तो कम समय में ज़्यादा पढ़ सकेंगे, याद रहेगा। इसके लिए मैंने सबकॉन्शियस माइंड के नियम बताए हैं। सबकॉन्शियस माइंड के लिए बताया, स्टूडेंट की कमेंट्री है, स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ करते कैसे बीच बीच में डाउनलोड करना चाहिए,
ये सारी विधि हमने बताई है। यूट्यूब पर आपको सब कुछ मिलेगा। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो ये विधि अपनाएंगे। योग की भी विधि बताई है। पहली स्टेज पक्की करो तो पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाएगी, तो आप कम समय में बहुत कुछ पढ़ा हुआ याद रख सकेंगे और समय पर उसको बाहर ला सकेंगे। हमें सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देना सीखना है। सबकॉन्शियस माइंड के नियम जो है उसको फॉलो करना है। आजकल हम सब विरुद्ध ऑपोजिट कर रहे हैं, तो उसको अच्छा करो तो आपको मेहनत लगेगी ही नहीं। और आप तो बाबा के बच्चे हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है जो बाबा के बच्चे नहीं थे, उसके लिए ही ये सब टॉपिक रखे हैं मैंने यूट्यूब पर। और वो लोग ने कोर्स किया, आज स्कॉलरशिप लेकर वो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो ऐसे आप भी कम मेहनत और फल ज्यादा, ये विधि अपनाओ और आगे बढ़ो। विनाश की डेट को नहीं चेक करो, ठीक है। वैसे भी देखो तो दुनिया में हमारे शरीर का भी भरोसा नहीं है, तो ऐसा सोरा सोचते हैं कि अभी तो कभी भी शरीर छूट सकता है, तो अभी कुछ नहीं करना है। ऐसा तो है नहीं, हमें तो अंतिम सांस तक काम करते रहना है ना। तो आपको भी दोनों का बैलेंस कर आगे बढ़ना है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आजकल कोविड है, मना फिर से स्प्रेड हो रहा है और सेंटर वाले बहन कहते हैं कि कुछ भी हो जरूर आना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम ऐसे में सेंटर पर ना जाकर घर पर ही पुरुषार्थ करें तो क्या उससे हमारी अवस्था अच्छी नहीं होगी? उत्तर है, देखो, ये हमारे पुरुषार्थ और इस पुरुषार्थ के इंटरेस्ट, जो भी ज्ञान हमें मिला है उस ज्ञान में कितना इंटरेस्ट है और कितनी विधि से हम आगे बढ़ रहे हैं उसके ऊपर आधारित है। हम देखो, हम तो सेंटर पे जाते ही नहीं हैं, जब इंडिया आते हैं तभी जाते हैं, लेकिन यहाँ तो हम जाते नहीं हैं। लेकिन घर में रहते यहाँ तक पहुँचे क्योंकि बहुत अच्छी रीति बातों को समझ गए और यही बातें हम बता रहे हैं। यूट्यूब पर सब कुछ रखा है, जो हमने किया वो सब रखते हैं कि और भी करें। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी युक्ति युक्त कैसे करना है वो भी 17 ऑडियो आती है। तो अगर आप घर बैठे ये सब कुछ कर सकते हैं, सारा दिन पॉजिटिव रहने के लिए योग की पहली अवस्था के लिए दिनचर्या मनचर्या सेट करना, ये सब करेंगे तो घर बैठे भी हो सकता है। और कई बार रोज सेंटर पर जाते हैं लेकिन पुरुषार्थ कुछ नहीं करे तो वो भी आगे नहीं बढ़ते। इसीलिए कई बार 30-40 साल से है लेकिन अभी तक संस्कार नहीं परिवर्तन हुआ। यहाँ तक कि सेंटर में रहने वाले भी नहीं जल्दी बदल सकते। सारा खेल कर्म पर है और साथ साथ माया का पंप भी जोरदार है। तो इसीलिए हमें सेंटर पर जाने से क्या फायदा है वो हमने यूट्यूब पर रखा है, आप वो सुनो। लेकिन अगर वो फ्रीक्वेंसी आपकी घर की ही अच्छी है तो आप घर पे ही सेंटर बना सकते हो, माना फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ा सकते हैं। तो आप पर है। बाकी ऐसे समय पर तो
अपने आप को जितना संभालेंगे उतना ही फायदा है। वैसे भी WHO ने प्रिडिक्ट किया है कई 2-3 साल पहले कि 2022 के बाद या 22 से इतना डिप्रेशन बढ़ जाएगा जो 4 व्यक्ति में 3 व्यक्ति पागल जैसे होंगे। तो अभी आप सोचो, वो समय आ गया है। तो ये डिप्रेशन वगैरह क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्माएं बाहर जाने ने, लोगों से मिलने के लिए इसमें ही बिजी है, तो घर में रहकर नेगेटिव और ही बढ़ा रहे हैं और ये हो रहा है। तो कहने का भावार्थ यह है कि घर बैठे अगर आप एक्यूरेट पुरुषार्थ करेंगे, जो कुछ हम भेजते हैं वो करते रहेंगे, तो घर से भी आगे बढ़ेंगे। और सेंटर पर वैसे तो कई बहनें तो ना ही बोलते हैं, कहते हैं आना है तो आओ, नहीं आओ तो घर पे करो। तो इसीलिए अपने अपने सेंटर पर डिपेंड होता है और उसका फैसला खुद को करना है। ठीक है? ओम शांति।